साइबर सिक्योरिटी में आना है लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करें। रेड टीमिंग में जाएं कि ब्लू टीमिंग में जाएं कि सॉक में जाएं कि रिस्क मैनेजमेंट में जाएं कि मालवेयर एनालिसिस में जाएं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाएं कि क्लाउड सिक्योरिटी में जाएं, कहाँ जाएं, किसका स्कोप है आगे, कौन कितना ईजी है, किसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत आते हैं लोगों से, तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको आइडिया दे दूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। अगर आपको सच में सीरियसली करियर बनाना है, आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है, तो आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और मार्केट ट्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेनली लोग या तो हैक करके पैसे कमाते हैं, बग्स ढूंढ के पैसे कमाते हैं, या तो बग्स को प्रिवेंट करके या उनको सिक्योर करके पैसे कमाते हैं। और ये जेन्युइन इंटरेस्ट हो सकता है, नो डाउट। बट एक बात समझना ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ एन इंडस्ट्री जिसके अंदर आप काम करोगे। उसको IT सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को बताना है कि आप क्या काम करते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, तो आप ये बता सकते हो कि मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। लेकिन जो काम होता है, जो एग्जैक्ट काम होता है, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। वो कंपनी टू कंपनी, डोमेन टू डोमेन, वर्क टू वर्क, बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो सकता है और काफ़ी टाइम चेंज होता है। कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है सारे जॉब रोल्स में। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं एक सिक्योरिटी इंजीनियर हूं, तो मेरा नाम, मेरी डेसिग्नेशन जान के आप ये पता नहीं लगा सकते कि मैं पेन टेस्टिंग करता हूं, या मैं इंसिडेंट हैंडल करता हूं, या मैं रिस्क को मैनेज करता हूं, या थ्रेट एनालिसिस करता हूं, क्या करता हूं। ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं वही वर्क प्रोफाइल का जॉब डिस्क्रिप्शन देखूंगा जो कंपनी ने डिफाइन किए होंगे, जो उनको रिक्वायरमेंट है आपसे। मैं एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर पेन टेस्टिंग करता था, VAPT और डेवसेकऑप्स करता था। वही किसी और कंपनी में अगर आप सिक्योरिटी इंजीनियर की प्रोफाइल देखोगे तो हो सकता है कि वो सॉक में काम करे, इंसिडेंट्स हैंडल करे, या क्लाउड को सिक्योर करे। तो ये कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कभी भी डेसिग्नेशन से अपनी वर्क प्रोफाइल को जज मत करना कि आप क्या काम करोगे। वो कंपनी ही डिफाइन करती है, वो बहुत केसेस में सब्जेक्टिव होता है। तो अगर आपको काम करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो काफ़ी बार एकदम क्लियर बता देते हैं, तो आप उनके हिसाब से चूज़ करो। चाहे आप एडवाइज़र हो या कंसल्टेंट हो, पेन टेस्टर हो, आर्किटेक्ट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वेल डिफाइंड साइबर सिक्योरिटी रोल्स बताऊंगा जो कि एक्चुअल सेंस में साइबर सिक्योरिटी में एक अलग फील्ड बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। इसमें आपको एक्चुअल में एथिकल हैकिंग करनी होती है। आप रियल सेंस में हैकर कहलाते हो। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्क स्कैन, पेन टेस्ट और पेनिट्रेट करना होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइंड स्कोप के अंदर। तो ये काम बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप वाला होता है। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स मिल सकते हैं, पूरी सब्सिडरीज होती हैं, पूरे बिजनेसेस होते हैं, उनके सारे नेटवर्क स्कैन करने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिव डायरेक्टरी इन्वॉल्व होती है काफ़ी केसेस में। तो यहाँ पर हम सिमुलेटेड अटैक्स करते हैं कि कैसे एक एक्सटर्नल एडवर्सरी या अटैकर आपके सिस्टम्स में घुस सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है और उनको हैक कर सकता है। कौन से एक्सप्लॉइट्स यूज़ कर सकता है, कौन से 0 days यूज़ कर सकता है। तो इससे ये पता चलेगा कि आपके नेटवर्क्स, आपके डिवाइसेस, सिस्टम्स कितने हार्डन्ड हैं और आपकी ब्लू टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सारे डिफेंसेस को, एंटीवायरस, फायरवॉल्स, सबको बायपास करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे। तो जो लोग OSCP, OSEP, CRTP ये सारे सर्टिफिकेशंस देते हैं ना, उनके लिए ये फील्ड बेस्ट है। मोस्टली जो लोग या स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं या फैंटेसाइज करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो वो इसी फील्ड से है कि वो एक्चुअल में हैकर वाली फीलिंग आती है, तो बहुत कूल लगता है ये काम करना। लेकिन रियलिटी में ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो आपको एक कॉन्स्टेंट क्रिएटिव और लॉजिकल माइंड चाहिए इसमें, और अगर आप कॉन्स्टेंटली सीखते रह सकते हो तो ये आपके लिए अच्छी फील्ड है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, या इनको आप सॉक टीम्स या ब्लू टीम भी बोल सकते हो। तो ये जस्ट उल्टे होते हैं पेन टेस्टर के। तो इनका काम होता है कि नेटवर्क्स और सिस्टम्स को, पूरे एसेट्स को जो IT में हैं, उनको सिक्योर करना, डिफेंड करना बुरे अटैकर्स से। तो जितने भी टूल्स और टेक्निक्स लगते हैं डिफेंस के लिए, लाइक फायरवॉल्स, EDRs, एंटीवायरस, वो यही लोग डिप्लॉय करते हैं और यही लोग मैनेज करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा अटैक होता है, इंसिडेंट होता है, तो यही लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, अलर्ट जनरेट करते हैं, डिग इन करते हैं, ट्रैक करते हैं, लॉग्स को चेक करते हैं, और इन्फोसेक में सारी टीम्स के साथ काम करते हैं कोरिलेट करने के लिए कि ये एक्चुअल में एक रियल थ्रेट है या कोई नोन पेन टेस्ट से अलर्ट जनरेट हुआ है।
तो बेसिकली ये CID वाला काम करते हैं साइबर में। कई कबार इनका नाम जोड़ दिया जाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स के साथ, तो DFIR नाम दिया जाता है। तो DF काफ़ी सिमिलर फील्ड है, ये भी आपको काम मिल सकता है साथ में। तो बेसिकली जब भी कोई अटैक होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करना और एविडेंस कलेक्ट करना कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, और उनका रूट कॉज एनालिसिस करके कल्प्रिट को ढूंढना कि वो कौन हो सकता है। और ये सारे जो डिगिंग चीज़ें होती हैं ना, वो फॉरेंसिक्स की होती हैं, जो ये टीम करती हैं या फिर इनके साथ में बहुत क्लोजली काम करने वाली कोई और डिफाइंड टीम हो सकती है। ब्लू टीमर्स का जो स्कोप है वो ज़्यादा है ऑनेस्टली एज़ कम्पेयर टू रेड टीमर्स, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं और ये लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, क्योंकि अटैक्स कभी भी हो सकते हैं। तो 24/7 की शिफ्ट्स होती हैं, आपको शिफ्ट दी जाएंगी, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे लॉक्स होते हैं, नेटवर्क लॉक्स, एप्लीकेशन लॉक्स, क्लाउड लॉक्स, सबको एग्रीगेट करके मिलियंस ऑफ GBs ऑफ फाइल्स होती हैं, TBs होती हैं लॉग्स की, उनमें आपको डिग इन करना पड़ता है। तो इतना आसान काम ये भी नहीं है। तो अगर आपको रिएक्टिव अप्रोच पसंद है, आपको डिफेंस में काम करना है, आपको हैकर्स को रोकना है, आपको एक शील्ड बनना है, आपको एक प्राउड फीलिंग चाहिए कि वी आर द प्रोटेक्टर्स, तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो। और मेरे हिसाब से यहाँ पर उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती है, और स्ट्रेस हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब्ड होता है, क्योंकि शिफ्ट्स में काम करते हैं और कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, 0 डे आ सकता है, तो आपको कभी भी काम करने बुलाया जा सकता है। ये बिजनेस क्रिटिकल टास्क है बिजनेस को बचाने के लिए। तो इफ़ दिस इज़ द थिंग दैट यू आर विलिंग टू टेक, देन इट्स गुड फॉर यू। यहाँ पर आपको डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, दूसरी टीम से इनसाइट्स कलेक्ट करके उनका लॉजिक लगा के कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लगा करके डेटा ढूंढना। नेक्स्ट आते हैं वेब, मोबाइल, क्लाउड, डेस्कटॉप, जिस भी प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशंस बनते हैं, एप्लीकेशन साइट पर आते हैं, तो इसको हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। आपको यहाँ पर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स और पेन टेस्ट करने होते हैं एप्लीकेशंस पर, और आपको डेव्स के साथ बहुत क्लोजली काम करना होता है, उनको सिखाना होता है कि सिक्योर कोडिंग कैसे की जाती है, कैसे बग्स को फिक्स किया जाता है SDLC के फेजेस में। बर्ब स्वीट का बहुत काम है, कोड रिव्यू करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशंस बनाने पड़ते हैं और रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसमें बायस नहीं हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो बहुत स्कोप है इसमें, क्योंकि कोई भी बिजनेस आज की डेट में डिजिटल बिजनेस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही रेवेन्यू जनरेट करता है, तो आप उनको ही सिक्योर कर रहे हो। और अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोड समझ में आता है, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत सही है। हैकर वाली फीलिंग भी आती है, आप एक्चुअल में VAPT भी करते हो। और आप क्लाउड सिक्योरिटी को भी इसी फील्ड में डाल सकते हो, एपसेक का ही ब्रांच है ये। क्लाउड का प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर हम अगर ला दें तो एपसेक में ही आएगा। और इसमें भी जो कंटेनर सिक्योरिटी है क्लाउड बेस्ड भी होती है, कुबरनेटिस और डॉकर, इसमें भी आ सकता है। तो ये फील्ड आगे भी ग्रो ही करेगी, और मोस्टली आजकल एप्लीकेशंस क्लाउड पे ही बन रहे हैं। ऑन प्रमाइस से बिजनेसेस क्लाउड पे शिफ्ट हो रही हैं, हाइब्रिड क्लाउड मोस्ट कॉमनली, तब भी ये एपसेक में ही आएगा। और क्लाउड की ओपनिंग्स आपको अलग से रोल में या डेसिग्नेशन में भी मिल जाती है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट। और अगर हम डेवसेकऑप्स की भी बात करें तो भी इसी में आती है, बहुत बड़ी फील्ड है ये। अब आते हैं रिस्क एंड गवर्नेंस पे, इसको लोग कंप्लायंस, रिस्क या GRC भी बोलते हैं, ऑडिटिंग भी बोलते हैं। तो इनका मेन काम होता है ऑल इन ऑल स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस डेटा। अगर आपका बिजनेस मेडिकल रिकॉर्ड्स या हेल्थ इन्फॉर्मेशन को हैंडल करता है तो उसके लिए कंप्लायंस है, HIPAA स्टैंडर्ड। अगर पेमेंट डिटेल्स हैंडल करता है तो उसका PCI DSS स्टैंडर्ड है। तो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर आप ये सारे डेटा हैंडल कर रहे हो जो कि सेंसिटिव होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है साथ में, तो आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हो, और ये रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है। और आप ये सब हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं प्रॉपरली, इसके लिए ऑडिट्स होते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो कोई बिजनेस आपको ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर बात आती है रिस्क की। तो जो भी रिस्क रिपोर्ट होता है पेन टेस्टर्स के द्वारा, उन सबको एक रिस्क रेटिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कि हमको इससे क्या नुकसान है, और फिर उसको असाइन किया जाता है जो टीम एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इसको फिक्स करने के लिए। और ये इंश्योर करना कि वो रिस्क के अकॉर्डिंग फिक्स हो रहा है, क्रिटिकल इश्यूज सबसे पहले फिक्स होने चाहिए। तो प्रायोरिटीज़ भी यही डिफाइन करते हैं और इंश्योर करते हैं। और जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं कंपनी में, आपको कोई प्रोडक्ट या टूल या सर्विस यूज़ करनी है उनसे, तो उनके साथ भी यही हैंडल करते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। NDA साइन होता है, हाईली रिस्पॉन्सिबल काम है। तो इसके लिए मोस्टली यहाँ पर आपको एक एज अ फ्रेशर जॉब नहीं मिल सकती है, उनको एटलीस्ट 4-5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप इंटरनल स्विच करते हो तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए। और मोस्टली लोग यहाँ पर CISSP सर्टिफिकेशन करके आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड है कि 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास,
और एग्ज़ाम दिया है, इतना रेप्यूटेड एग्ज़ाम है, तो इनकी सैलरीज बहुत हाई होती हैं, रिक्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छी है आजकल, ग्रोथ भी है। अब आते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस पे। रिसेंटली हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच रिपोर्ट हुआ है 12 TB का, और चाइनीज़ हैकर्स ने एक 0 डे को एक्सप्लॉइट किया है बिना डिस्क्लोज किए पूरे 1 साल तक। रशियन हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट का न्यू इशू एक्सप्लॉइट किया है और इवांती VPN ने हज़ारों नेटवर्क्स को इन्फेक्ट कर रखा है। ये सारी न्यूज़ आपको कहाँ से मिलती है? ये सारी इंटेल, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो सोर्सिंग है कि नए नए 0 डेज, नए नए अटैक्स, नए नए थ्रेट्स आपको मिल कहाँ से रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़, उनको रिपोर्ट करना, उनको सोर्स करना, यही टीम आपको बताती है। कोई नया CVE या अटैक आता है जिसके बारे में अभी पैच अवेलेबल नहीं है या वर्क अराउंड अवेलेबल, बहुत नया अटैक है, तो उनका काम होता है ये वर्ड स्प्रेड करना और इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ निकालना, ताकि वो ब्लू टीमर्स को दे सकें, ताकि वो चेक कर सकें, अपने सारे एसेट्स में उनको लगा सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें कि हम ऑलरेडी अफेक्टेड हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितने हैं, किस हद तक हैं। ये एक डिटेक्टिव मूवी की तरह है जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली नज़र रखनी होती है, जासूसी करनी होती है साइबर वर्ल्ड में कि क्या क्या हो रहा है। आपके ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन के, गवर्नमेंट, सोशल मीडिया और कुछ ट्रस्टेड वेंडर जिनसे आप इन्फॉर्मेशन सोर्स करते हो। इनका काम होता है थ्रेट एक्टर्स का बिहेवियर पहचानना, ये किस टाइप का अटैक है, इसके लिए कोई फिक्स रिलीज़ हुआ है या नहीं, और हमारी टीम ने, हमारे बिजनेस ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं अभी तक इसे कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लगती है मुझे ये, जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आती है। हमेशा टॉप पर रहोगे साइबर इंडस्ट्री के, हमेशा ट्रेंड्स के बारे में पता रहेंगे, आपको थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट लैंडस्केप बहुत कुछ पता रहेगा, और डार्क वेब के साथ भी आप काम कर सकते हो। बस डीप एनालिसिस करना आना चाहिए और किसी भी चीज़ की जड़ तक जाना आना चाहिए, जासूस वाला माइंडसेट रखना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट फील्ड पे, इसको हम बोलते हैं साइबर आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग। इनका काम होता है नेटवर्क्स या सिस्टम्स को सिक्योरली डिज़ाइन करना, आर्किटेक्चर बनाना, जैसे फायरवॉल्स, VPNs कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हम सिक्योरली इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इनमें एंड पॉइंट सिस्टम्स, क्लाउड और ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर सब आते हैं। सिक्योरिटी को डेवऑप्स में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो भी इसमें आता है। तो जो ओरिजिनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम्स टीम है जिन्होंने एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स लगाए हुए हैं, उनके साथ ये काम करते हैं, ताकि कोई भी अगर नया प्रोडक्ट ब्लू टीम के पास आता है कि हमको एक फायरवॉल डिप्लॉय करना है अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उनको डिप्लॉय करने का जो काम है वो इंफ्रा टीम ही करेगी, लेकिन फैसिलिटेट ये करेंगे, और इनका काम है कम्युनिकेशन करना, उनको समझाना कि कैसे और क्या किया जाए। तो हमारे सारे आइडियाज़ और टूल्स को ये इम्प्लीमेंट करते हैं, और रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं स्टैंडर्ड्स चेक करने के लिए कि जो हमने सोचा था वैसा ही काम हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपका विजन बड़ा है, अगले 4-5 सालों में आपको साइबर आर्किटेक्ट बनना है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरली डिज़ाइन करे और पॉलिसीज़ को, स्ट्रेटजीज़ को प्लान करके इम्प्लीमेंट करे, और लीडरशिप स्किल्स हों, तो ये फील्ड बहुत लुक्रेटिव है, आगे ग्रो ही करने वाली, क्योंकि इसमें सारे टाइप के एंड पॉइंट्स आते हैं, क्लाउड आता है, ऑन प्रेमाइज आता है, जो ग्रो कर ही रहा है। तो यही थी वो सारी फील्ड्स जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। मैंने बहुत कोशिश करी है बाउंड्रीज डिफाइन करने की, और रोल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन इनके अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे, और यही सारे डोमेन्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी अच्छी लग रही है, कहीं पर भी जाओ, सब में स्कोप अच्छा है, सब में ग्रोथ है, और सब में आपको सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कमेंट्स में आप बताना आपको कौन सी फील्ड में जाना है और आप किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बाकी को भी पता चलेगा और उनको भी आइडिया मिलेगा। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दो, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको एथिकल हैकिंग स्क्रैच से सीखनी है, एक हैकर बनना है, तो लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, मेरे खुद के कोर्सेज हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उनसे हज़ारों लोग करियर बना रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रहो। बहुत जल्द ही मैं पूरे OSCP पर कोर्स लाने वाला हूँ, जिससे सारे के सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे और बहुत ईजी हो जाएगा सबके लिए। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। जल्दी प्लेटफॉर्म पर जाओ, डाउनलोड कर लो, कोर्स परचेज कर लो और बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, और बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।